ये तो एक, या तो ये मान लो कि देश की जनता का दुर्भाग्य है कि बेपड़ा आदमी प्रधानमंत्री बना के बिठा दिया, या उसकी किस्मत है, या फिर ये कहोगे कि देश में इतने लोग कम पढ़े लिखे हैं कि भाई उस आदमी की बातों में आया और थाली और ये बजाय ताली। और तो इसलिए मोदी जी के दिमाग में ये है, काम करो या ना करो, धार्मिक बात करो, धर्म के नाम पे वोट लो। पहली सरकार ने जो अंग्रेज जिस पोजीशन में हमारे देश को छोड़ के गए थे, 40 सालों में कांग्रेस ने जिस पोजीशन में लाके खड़ा करा, अगर ये होते तो वहां तक ना लाते देश को। वो कह रहे 70 साल बनाम 9 साल है। कांग्रेस ने देश को IIT दिया, कांग्रेस ने देश को MBBS दिया, कांग्रेस ने देश को हवाई जहाज दिए, साइकिल से हवाई जहाज तक का सफर देश में कांग्रेस ने कराया। ये सरकार ही हिटलर वाली सरकार है, तानाशाही सरकार है ये। हाँ, अगर विकल्प है और भाई उनको मौका मिलता है तो बना देना चाहिए। मन क्या कह रहा है, विकल्प की बात छोड़। हम ये कह रहे हैं एक बार बना देना चाहिए। सत्ता का एकीकरण नहीं होना चाहिए, अधिग्रहण अगर सत्ता का होता है तो उसका दुरुपयोग होता है, जैसा आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जिन्हें यहाँ की जनता ने सांसद बनाया वो किसी के काम ही नहीं करते। उनके दिमाग में बात यह है कि तुम बीजेपी के वोट से बनते हो, बीजेपी का वोट, उन्हें काम करने की जरूरत नहीं, धर्म के नाम पे वोट मिल रहा। तो इसलिए मोदी जी के दिमाग में ये है, काम करो या ना करो, धार्मिक बात करो, धर्म के नाम पे वोट लो, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। वास्तविक सच है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, लोगों को घर मिल गए, शौचालय मिल गए, उन्हीं चीजों पे संतुष्ट होकर रह जाओगे तो देश में क्या होगा? देश का विकास दिख नहीं रहा। रोड बन गए, फ्लाईओवर बन गए। फ्लाईओवर इन्होंने अपने पैसे से बना दिए, फ्लाईओवर जनता के पैसे से बना दिए। हर फ्लाईओवर पे इन्होंने टैक्स लगा दिया, हर रोड पे इन्होंने टोल टैक्स खड़ा कर दिया। जहां को भी आप निकलोगे, अगर 5 रोड से आप गुजरे तो 5 के 5 आप टोल देना पड़ेगा। तो ये तो जनता के पैसे से बन रहे, इन्हें तो वहां पर मैं प्राइवेट आदमी भी कर लेंगे इन कामों को। फिर सरकार की जरूरत क्या है? सरकार आदमी इसलिए बनाता है ताकि जनता के हित में काम करे। तो पहली सरकार क्यों नहीं बना पाई? पहली सरकार ने जो अंग्रेज जिस पोजीशन में हमारे देश को छोड़ के गए थे, 40 सालों में कांग्रेस ने जिस पोजीशन में लाके खड़ा करा, अगर ये होते तो वहां तक ना लाते देश को। वो कह रहे 70 साल बनाम 9 साल है। कांग्रेस ने देश को IIT दिया, कांग्रेस ने देश को MBBS दिया, कांग्रेस ने देश को हवाई जहाज दिए, साइकिल से हवाई जहाज तक का सफर देश में कांग्रेस ने कराया। किसी के काम पे ऐसे ही पानी नहीं फेरना चाहिए। जैसे ये तो एक, या तो ये मान लो कि देश की जनता का दुर्भाग्य है कि बेपड़ा आदमी प्रधानमंत्री बना के बिठा दिया, या उसकी किस्मत है, या फिर ये कहोगे कि देश में इतने लोग कम पढ़े लिखे हैं कि भाई उस आदमी की बातों में आया और थाली और ये बजाय ताली और मोदी को प्रधानमंत्री। मोदी जी ने देश बचा दिया कोरोना में साहब। भैया लोग अपने आप बच गए, यहाँ के डॉक्टरों ने बचा दिया, वैक्सीन यहाँ के डॉक्टरों के योद्धाओं ने, यहाँ के डॉक्टरों ने बचा दिया। वैक्सीन नहीं मिली, वैक्सीन मिली तो मोदी ने वैक्सीन बना दी क्या? वो वैक्सीन बंटवा तो फ्री में दी। अरे भैया, देश की जनता का पैसा है, टैक्स नहीं ले रहे। पब्लिक को बचाओगे या नहीं? जिस पब्लिक पर राज करोगे वो जिंदा रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? जिस दिन पब्लिक मर जाएगी, प्रधानमंत्री किसका बनोगे? किसका प्रधानमंत्री बनोगे? जिस दिन पब्लिक मर जाएगी आपको संभलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और जो आदमी देश के हित में नहीं है उसकी बातों में नहीं आना। एक बार झटका देना पड़ेगा, हराना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगी सच्चाई है क्या। अरे आप देश विरोधी लोग हैं साहब, इसलिए देश का नाम विदेशों में आपको दिख नहीं रहा। G20 जैसा शिखर सम्मेलन हो गया, भारत नेतृत्व कर रहा है विदेश। ऐसा नहीं है, इस बार इस देश में हुआ, अगली बार किसी और देश में होगा। ये तो परिवर्तन है, किसी न किसी देश में वो होता रहता है। इस बार भारत का नंबर था तो भारत में हुआ। 900 करोड़ रुपए खर्च करे इन्होंने G20 सम्मेलन पे। अगर ये पहले से थोड़ा थोड़ा खर्च करके चले तो एकदम इतना मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपने सुंदरता 8 दिन के लिए दिखाई, 8 दिन में आपने 900 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अगर आप धीरे धीरे देश को सुंदरता की ओर ले जाएं तो क्या एकदम इतना मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा? इसका कारण ये है, आप 4 दिन की चांदनी दिखाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 दिन की चांदनी, विकास नहीं है, बिल्कुल नहीं है विकास। विकास के नाम पे झूठ बोलते हैं ये लोग। जनता का हित उसमें है कि सत्ता परिवर्तन होता रहे। अगर सत्ता का एकीकरण रहेगा, अधिग्रहण रहेगा, अधिकरण सत्ता का, वो जनता के हित में नहीं है। अब देश हित में काम कर रही है तो लोग। भाई साहब, एक आदमी ये कह रहा अगर मेरी बात नहीं कहोगे तो सूली पे टांग दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी सूली से डर के और उसकी बात कहेगा। बिल्कुल नहीं कहने के। अगर ऐसा होता तो देश आजाद नहीं होता। हिटलर शाही चल रही थी, हिटलर शाही 100% चल रही। ये सरकार ही हिटलर वाली सरकार है, तानाशाही सरकार है ये। अगर इसके खिलाफ कोई बोलता है तो ये उस आदमी को जमींदोज करते हैं। अरे साहब, जमींदोज जो है भ्रष्टाचारी हो रहे, इसलिए परेशान नहीं है लोगों को। इज्जतदार लोग भाग रहे, इज्जतदार अपनी इज्जत बचाने के लिए। सब भ्रष्टाचारी नहीं होते, भ्रष्टाचारी इनमें नहीं है। आप एक छोटी सी बात ले लो, जो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी सरकार में मिनिस्टर बने बैठे हैं, इन्होंने ही झांसी की रानी मरवाई थी। बताओ, क्या वो वीरांगना, वो देश के लिए जो लड़ी मरी, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ लुटा दिया अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों को हराने के लिए, अपनी विरासत बचाने के लिए, और उस व्यक्ति को आपने केंद्र में मिनिस्टर बना रखा जिसने वो मरवाई।
क्यों बना रखा तुमने? आज तुम्हारी सरकार है, उन्हें सबको जेल में डाल लो, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। आज भी झांसी के लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में शादी नहीं करते अपनी बच्चियों की, अपने लड़कों की। अरे साहब, भ्रष्टाचारी परेशान है ईडी और सीबीआई से। जो इन्हें टक्कर देने की कोशिश करेगा वही भ्रष्टाचारी, उसी पर आरोप लगेगा। सीबीआई मोदी जी के कब्जे में है, प्रधानमंत्री के कब्जे में होती है सीबीआई। अगर सीबीआई मोदी के कब्जे से बाहर हो तब पता चलेगा कितने लोग भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी कौन है ये बताओ मुझे। बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री जो हैं ब्रजेश पाठक किस पार्टी से आए? बीएसपी से आए। बीएसपी में मोटे माल मारे और बीजेपी में चले आए। दम, दादागिरी का दम था, बदमाशी का दम था। क्यों नहीं उनके खिलाफ ईडी बिठाई, क्यों नहीं जांच बिठाई, क्यों नहीं जेल भेजा, क्यों नहीं जेल भेजा उन्हें आज तक? अरे साहब, ये देशभक्त लोग हैं। जो बीजेपी में आ गया वो देशभक्त, जो बीजेपी में आकर नहा लिया वो गंगा जी नहा गया, उसके सारे पाप खत्म। जो बीजेपी छोड़ कर चला गया वो पापी। जो लोग देश आजादी के समय पे अंग्रेजों से टकरा रहे थे आरएसएस में, उनमें एक भी व्यक्ति अगर आरएसएस में हो तो आप मुझे बता दो। आप तो पत्रकार हैं जिन्होंने देश आजाद कराया, अगर उनके सल्तनत में से भी कोई एक व्यक्ति आरएसएस सावरकर को काले पानी की सजा हुई थी। तो वीर सावरकर को इन्होंने क्या दिया? वीर सावरकर के बच्चों कोई आज आरएसएस में है? बताओ आप मुझे। आरएसएस इनके हाथ में है, आरएसएस आज बीजेपी के कठपुतलियों के हाथ में है। बीजेपी के इशारे पर आरएसएस नाच रहा। एक समय वो तो आरएसएस स्वतंत्र संगठन था, आज वो स्वतंत्र नहीं है, आज वो बीजेपी के अंडर में काम कर रहा है आरएसएस। आजादी इसी चीज का नाम है, इसी चीज का नाम है कि अभी भी ये तय नहीं है कौन बनेगा प्रधानमंत्री। जो व्यक्ति अच्छा होगा, जिस पे देश की जनता एक मत होगी, वो व्यक्ति उस संगठन में प्रधानमंत्री बनेगा। इसमें आजादी नहीं है अभिव्यक्ति की, कोई बोल जाए, कोई बोल नहीं सकता अपनी बात को। इसमें जो मोदी जी कह देंगे वो फाइनल, जो अमित शाह कह देगा वो फाइनल। अब इन्होंने फाइनल कर दिया कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो बनेंगे। कोई आवाज उठा के देखो। इससे पुराने बीजेपी में राजनाथ सिंह है, वे कह के देखो ना कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे एक दिन में। नितिन गडकरी कह के देखो, एक दिन में बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। जिस व्यक्ति ने भी आवाज उठाई उसे बाहर निकाल दिया। यशवंत सिन्हा इनसे पुराने व्यक्ति थे बीजेपी के, क्यों बाहर निकाल दिया? आवाज उठाई उन्होंने, इसलिए बाहर निकाल दिया। मोदी के खिलाफ जो बोलेगा वो बाहर जाएगा।